हेलो, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिपल बी कैरियर एंड गाइडेंस। कैसे हैं आप? आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो चर्चा करने जा रहे हैं गवर्नमेंट जॉब आफ्टर 10th और 12th। गवर्नमेंट जॉब अगर आपको करना है, ख़ास तौर पे भारत सरकार के मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट में या उनके ऑफिस में जो प्योर गवर्नमेंट जॉब होते हैं उनके अंतर्गत जो करते हैं उसके बारे में आज हम कुछ चर्चाएं करेंगे। तो पहले जो भारत सरकार के जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो है SSC, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये ग्रुप सी और ग्रुप डी ग्रेड के जो है वैकेंसी देती है। भारत सरकार के गवर्नमेंट के अंतर्गत जो भी वैकेंसियाँ होती है उस पे ये बहाली करती है। तो आगे जो हम चर्चा करेंगे, पहला क्या है SSC CHSL, इसका नाम है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। अगर आप 10+2 पास हैं तो आप SSC CHSL का एग्ज़ाम देंगे और इसके अंतर्गत आपको SSC स्टेनोग्राफर ग्रेड C एंड D, पोस्टल असिस्टेंट PA, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A, स्टेनोग्राफर ग्रेड C एंड D। ये जो SSC जो एग्ज़ाम लेती है, तो पहले तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, SSC का ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। भरने के बाद आपको जो है एक एग्ज़ाम होगी, वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है। उसके बाद एक जो है एग्ज़ाम होती है, टाइपिंग टेस्ट होती है, वो होती है। उसके बाद आपको इस जो है SSC स्टेनोग्राफर, पोस्टल असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A, स्टेनोग्राफर C एंड D, इसके अंतर्गत आपको बहाली होगी। अब जो है आगे हम जो चर्चा करेंगे कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है 12th उत्तीर्ण होनी चाहिए। एज क्राइटेरिया क्या है? एज जो है इसमें 18 ईयर्स से 27 ईयर्स तक होनी चाहिए। अगर आप रिलैक्सेशन कैटेगरी में आते हैं, SC, ST, OBC, तो उसके जो रिलैक्सेशन पद्धति है उसके अनुसार आपको छूट मिलेगी। जैसे SC, ST को 5 साल छूट मिलती है, अगर OBC हैं तो 3 इयर्स छूट मिलती है। तो वो जो क्राइटेरिया है उसके आधार पर रिजर्वेशन कैटेगरी को छूट, एज रिलैक्सेशन मिलती है। अब एक जो है डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A, अगर इसके लिए आपकी अपॉइंटमेंट होती है तो इसमें PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से 12th उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अगर आप PCM से 12th उत्तीर्ण हैं तब आपको जो है डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A लेवल वाली जो है जॉब आपको मिलेगी। एक है स्टेनोग्राफर ग्रेड C एंड D, इसके लिए जो है शॉर्ट हैंड एक होती है, वो आपको जो है स्टेनोग्राफर का पद होता है। ये जो है मंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, सचिवालय में होते हैं, बहुत सारे IAS के स्टेनोग्राफर होते हैं, डायरेक्टर के होते हैं। तो उसके जो है स्पीच को जो है लिखना होता है, डिक्टेशन कराते हैं वो लिखना होता है, तो उसके लिए स्टेनोग्राफर का पद होता है। इसके अंतर्गत ये बहाली होती है। इसमें जो स्टेनोग्राफर जो है अगर C ग्रेड के लिए अगर हैं तो आपको 18 से 30 वर्ष की उम्र चाहिए। अगर आप जो है D ग्रेड के लिए अगर स्टेनोग्राफर D ग्रेड में अपॉइंटमेंट होती है और या एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो 18 से 27 वर्ष आप इसको भर सकते हैं। इसमें सिंपल 12th उत्तीर्ण होनी चाहिए, साथ में जो है शॉर्ट हैंड की क्वालिफिकेशन होती है वो आपको होना चाहिए। अब जो है SSC एग्जामिनेशन आफ्टर 12th जो है कुछ जो है मिलिट्री सर्विस, डिफेंस सर्विस में जो है वो एग्जामिनेशन लेती है। उसके अंतर्गत जो है आपको जैसे कांस्टेबल, जनरल ड्यूटी इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस ITBP, सशस्त्र सीमा बल SSB,
नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA, सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी फोर्स SSF, राइफलमैन जनरल ड्यूटी इन आसाम राइफल्स। इसकी जितनी भी फोर्सेस होती हैं, इसकी SSC जो है फॉर्म भरवाती है और इसका एक जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम लेती है। और जब आप कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं, इसके बाद आपको जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PSAT, PST एंड मेडिकल जो है का एंट्रेंस होता है। अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं तब आपको इसमें आपको वैकेंसी को फुलफिल करने के लिए आपको चुना जाता है और वो चुनने के बाद आपकी अपॉइंटमेंट इस पे। इसके लिए जो एज क्राइटेरिया है 18 ईयर से 23 ईयर्स तक है। इसमें एज रिलैक्सेशन जो SC ST OBC जो क्राइटेरिया के हिसाब से है, उसके हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन होती है। तो अगर आपको फौज में जाना है, आपको जो है पुलिस फोर्स ज्वाइन करनी है, तो गवर्नमेंट जॉब के अंतर्गत इतने जो है फोर्सेस होती हैं, इसके अंतर्गत आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट SSC मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ। SSC एक स्पेशल रिक्रूटमेंट निकालती है जो मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ का होता है। इसके लिए जो है 10th स्तर का जो बच्चे होते हैं, 10th पास बच्चे जो होते हैं, वो बच्चे इसको अप्लाई करते हैं। और मिनिस्ट्री में हो गया, आपको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिसेस हैं उसमें जो है मल्टीटास्किंग स्टाफ जो है उसकी अपॉइंटमेंट होती है। उसके लिए 10th पास होना चाहिए और एज जो है 18 से 27 वर्ष होनी चाहिए। इस एज के बच्चे जो है इस फॉर्म को फिलअप करते हैं और क्वालिफाई करते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो प्योर गवर्नमेंट के जो ऑफिस होते हैं उसमें इनकी रिक्रूटमेंट होती है। नेक्स्ट है RRB एग्जामिनेशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एग्जामिनेशन। रेलवे रिक्रूटमेंट जो है, रेलवे में बहुत विभिन्न पदों पर बहाली के लिए जो है अपॉइंटमेंट के लिए जो है बोर्ड है और वो बोर्ड जो है रिक्रूटमेंट करती है। उसके अंतर्गत जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंटेंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, ट्रेन क्लर्क, कॉमर्शियल कम टिकट कलेक्टर, जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी, जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश। इस पद के लिए जो है RRB जो है रिक्रूटमेंट निकालती है और इसका अपॉइंटमेंट होती है। ये जो होती है, ये जो है 10+2 स्तर का होता है। अब मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए इसके लिए। एज जो है 18 से 31 वर्ष होनी चाहिए और एज रिलैक्सेशन इसमें जो है गवर्नमेंट का जो रूल है, कैटेगरी का जो रिलैक्सेशन है उसके हिसाब से इसमें रिलैक्सेशन छूट मिलती है। ये जो 2 पद है लास्ट में, जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी और जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश, इसके लिए शॉर्ट हैंड स्पीड जो है चाहिए 80 वर्ड्स जो है प्रति मिनट होनी चाहिए। ये इसका स्पेशल इस 10+2 के साथ ये क्वालिफिकेशन होना अनिवार्य है। जब आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तब आप जो है अगर क्वालिफाई करते हैं तो आपका अपॉइंटमेंट जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी और जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश के पद पे होगा। और रिक्रूटमेंट के आधार पे जो है जो डायरेक्टर होते हैं या बड़े बड़े जो ऑफिसर होते हैं उनके साथ जो है इनका अपॉइंटमेंट होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, अगर 10+2 स्तर पे हैं तो 10+2 स्तर पे एक जो है डिफेंस में जो है NDA एंड नेवल एकेडमी का एग्ज़ाम होता है। ये UPSC कंडक्ट करती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करती है और इसके अंतर्गत आप जो है डिफेंस में आप जो है ऑफिसर बन सकते हैं। इसके लिए क्या है, 16.5 वर्ष से 19.5 वर्ष जो है इसका एज है और इसमें जो है PCM से जो है आप जो हैं तो आप इसमें भर सकते हैं। साथ में जो है अगर PCM नहीं है तो आर्मी के पद में जो है इसमें भर सकते हैं। इंडियन आर्मी TES टेक्निकल एंट्री स्कीम 12th के आधार पे होती है। इसमें जो है एज वही है, एज 16.5 से 19.5 वर्ष है, 10+2 होनी चाहिए, लेकिन इसमें मिनिमम मार्क्स जो है 70% रखा है। लेकिन 70% मार्क्स पे जो है
एसएसबी के लिए लेटर नहीं आती है, वो जो सॉर्ट आउट करता है और जितना सीट होता है उसके हिसाब से, तो इसमें भी लगभग 80-85% से ऊपर अगर मार्क्स है तब आपका जो है इसके एसएसबी के लिए TES टेक्निकल स्कीम, इसके जो है आपको इसके लिए जो है आपको जो है तब बुलाया जाता है जब आपको 85% से ऊपर मार्क्स है, तो कंफर्म रहते हैं कि आना ही है। नेक्स्ट है इंडियन आर्मी सोल्जर एंट्री एग्जामिनेशन। इंडियन आर्मी जो है सोल्जर एग्जामिनेशन एंट्री स्कीम एग्जामिनेशन करता है। इसमें जो है सोल्जर क्लर्क सभी यूनिट्स के लिए, जितने यूनिट्स हैं, सोल्जर स्टोर कीपर, टेक्निकल, ये सभी यूनिट्स के लिए होती है। इसके लिए जो एज है 17.5 वर्ष से 23 वर्ष होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन है 12th जो है 60% मार्क्स के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। अगर आप स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए भर रहे हैं तो इसमें मैथ्स और इंग्लिश ये दोनों के साथ अनिवार्य रूप से 10+2 होनी चाहिए। अब नेक्स्ट है इंडियन नेवी सेलर एंट्री स्कीम। इसमें क्या है कि आपको सेलर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट आर्टिफिशियल अप्रेंटिस का अपॉइंटमेंट होता है। इसमें जो है PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से जो 12th पास है वो बच्चे इसमें फॉर्म भरते हैं। नेक्स्ट है इंडियन कोस्ट गार्ड एंट्री स्कीम, सेलर और नाविक, इसकी जो है इसमें अपॉइंटमेंट होती है। इसमें अगर सेलर के लिए जो है PCM होना अनिवार्य है, जो 12th पास होंगे। अगर नाविक हैं के लिए भर रहे हैं तो आपको जो है 10th स्तर का अगर किए हुए हैं, 10th पास हैं, तब आप उसको भर सकते हैं। देखिए फिर क्या है, जितने भी स्टेट हैं उसका स्टेट SSC होता है, स्टेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है। इसके अंतर स्टेट के अंतर्गत जो भी पद होती हैं 10+2 स्तर की, उसका रिक्रूटमेंट होता है। जैसे आपको जो है LDC हो गया, कांस्टेबल हो गया, उसके बाद जो है लैब टेक्नीशियन हो गया, फार्मासिस्ट हो गया, ड्राइवर हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, तो उसके अंतर्गत जितनी भी वैकेंसियाँ होती है वो जो है 10+2 स्तर की, वो जो है आपको स्टेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन स्टेट SSC निकालती है, वो उसके अंतर्गत वो अपॉइंटमेंट होता है। तो ये लगभग हमने कोशिश किया है कि जो है 10+2 स्तर पे कौन कौन सी वैकेंसी होती है, इसको आप जो है को जानकारी देना चाहे थे, तो मैंने ये जानकारी दिया है। अगर आप ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर जितना से जितना हो सकता है इसको शेयर करें। धन्यवाद।